खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ अमीद बड़ी साहब आज हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अंदर की खबरें पूछेंगे उनसे, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। ताहिर मलिक साहब है मेरे साथ और मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरों का जिक्र कर लेते हैं। खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत होगी तो क्या ये एहतसाबी या एहतसाब का जो बयानिया था उस पर कोई उसको धचका लगेगा या उनको ज्यादती की जा रही थी उनके साथ। इसके अलावा वफाक और पंजाब में भी क्या तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि रुपए की गिरावट में भी फ़ायदे नज़र आते हैं। अगर कोई फ़ायदेमंद चीज़ होती तो अमरीका बहादुर खुद कर लेता, हमें न करने देता। बहरहाल इस पर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा किस मिशन पर काबुल गए हैं। भट्टी साहब आप इस्लामाबाद में हजूर, मुझे ये सा सवाल बताएँ कि जो अपना कह रहे हैं कि पेज पे कुछ जगह खाली हो रही है, तो कौन कौन पर तोल रहा है उस जगह पर कब्जा जमाने के लिए भट्टी साहब, या ऐसी कोई बात नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, बात यह है कि कल दी एंड हो चुका है। कल होने वाली मुलाकात में जो अफवाहें थी दम तोड़ चुकी हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जो कभी महफिल की रौनक हुआ करते थे, 4 दिन पहले एक मीटिंग हुई तो उस महफिल में वो थे ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि मौसम तब्दील होने के साथ साथ तेज हवाओं की वजह से तनावर दरख्त के पत्ते झड़ने शुरू हो चुके हैं, होने नहीं हो चुके हैं, और कई पत्ते इधर उधर गिर रहे हैं और उन्हें पत्तों को भी लाइन बना दी गई है। भाई ये लाइन से क्रॉस करके बाहर ना जाइएगा, अभी आपसे कुछ बातें करनी है। मलिक साहब, बाकी वजीर आज़म इमरान खान साहब कल लाहौर आ रहे हैं। यकीनी बात है लाहौर में गुर्बत दूर हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, इंसाफ का बोलबाला होगा। ये मलिक साहब आप कैसे देख रहे हैं? बड़ी साहब दे रहे हैं, बड़ी बिटवीन द लाइंस दे रहे हैं वो खबरें। भट्टी साहब, भट्टी साहब की जो खबरें हैं उनको तो हम चैलेंज करने वाले कौन है, मानते हैं हम उनके, बल्कि हम उनके मुतासरीन में शामिल हैं, मगर खबर उन्होंने बहुत बड़ी दी है। ये 3 साल पहले भी ये खबर थी, 5 साल पहले भी है। यहाँ पे ऐसे ही होता है, एकदम एक लीडर बनता है, एकदम ही वो जो भट्टी साहब पता नहीं हवाओं का क्या जिक्र करते हैं, को हवाएं आती हैं तो पता लगता है आप बहुत ऊपर चले गए, एकदम हवाएं आती हैं आप नीचे आ जाते हैं। इसी तरह आप जैसे समझदार लोगों ने हमें बताया था जी मामला तय हो गए हैं, सऊदी अरब में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब बनने हैं। इसी तरह आप जैसे समझदार लोगों ने हमें बताया कि बेनज़ीर अबू धाबी गई हैं, जनरल मुशर्रफ से मिली है, अगली वो आपकी प्राइम मिनिस्टर से। तो मुझे लगता है कि भट्टी साहब की हमसे मेच्योरिटी ज़्यादा है, वो चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं और लगता है कि वाकई मौसम बदल गया है। अच्छा भट्टी साहब, ये खुर्शीद शाह साहब की जो जमानत हुई है, ये भी क्या कोई मानी खेज अमल है? या देखिए हमें क्या बताया गया था कि वो एक मेहनत कश थे और उसके बाद वो कई 100 अरब रुपए के मालिक हैं और आज वो फिर जमानत पे हैं। भट्टी साहब देखिए काजी साहब, गुजारिश ये है कि गालमन कहा जाता है कि वो मीटर रीडर थे। हुकूमत का नैरेटिव था जब 3 साल पहले गालबन 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान ने शायद 17 अगस्त को ओथ लिया। उन्होंने पहले दिन से था एनआरओ नहीं दूंगा और पूरा मुल्क, पूरी हुकूमतें जितनी भी मादी में रही सारी ही करप्ट है, चोर है, ये मतलब है संगीन तरीन इल्जाम मत थे। वो सच्चे थे या नहीं मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस बयानिया को दफनाने की आखिरी रस्म आज हो चुकी है। इस वक्त मुझे आप और ताहिर मलिक साहब बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट हैं, दोनों मुझसे सीनियर हैं, और मेरा ये बताया पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों क्या पार्टियों के कितने लोग रहनुमा इस वक्त गिरफ्तार हैं, और इन सियासी जमातों दोनों लोगों में से, पार्टी में से कितने पैसे रिकवर किए, और इन पे मुकदमा दर्ज करने पर, इनकी सिक्योरिटी पर, इनकी प्रोसिक्यूशन पर, इनको जेल में रखने पर, इनको जैब पे रखने पर अरबों रुपए खर्चा हुकूमत का आ चुका है। कौन देगा वो? ये कोई मजाक है कि मैं काजी सईद साहब को पकड़ूं, 2 साल अंदर रहे और बाद में कपड़े झाड़ के बाहर आ जाए? व्हाट इज दिस भाई? ये कौम को क्या कर रहे हैं? डॉलर आप देखें अरूज पर, सोना अरूज पर, दाल अरूज पर, सब्जी अरूज पर, बिजली अरूज पर। इन 3.25 सालों में मुझे बताएं अवाम के लिए अच्छी खबर काजी सही सब दें। चले मैं तो इस्लामाबाद में बैठा हूं, ये थोड़ा सा अजनबी सा शहर है मेरे जैसे लोग। नहीं, अच्छी खबर तो बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक ने आज दे दी अच्छी खबर के रुपए की गिरावट का फायदा भी होता है, वो पूछेंगे क्या है। मगर कराची के लिए बड़ी अच्छी खबर है, 3 रुपये यूनिट बढ़ रहा है बिजली। चले वो हमने उसको आगे डिस्कस करना है, लेकिन देखें मलिक साहब जरा इसको जरा संजीदगी से, अगर भट्टी साहब ने बड़ी इस पर रोशनी डाली, हमारा जो एहतसाब का निज़ाम है बुनियादी तौर पर क्या जो केस बनाए जाते हैं वो वीक बनते हैं,
आपकी जो अदालतें हैं, जो लोअर लेवल पे जो होता है, वो वहाँ पे कंप्रोमाइज्ड हैं? क्योंकि यहाँ पे ये हो गया है कि बड़े आदमी को पकड़ना, चाहे आप पीएम कुछ भी कहते रहें, उसको कुछ नहीं हो सकता। क्या ये तस्वर दुरुस्त है? काई साहब, पहले तो मैं अभी आप जब बात कर रहे हैं ना भट्टी साहब से, ये देखें ये सफ़ा मैंने नाम लिख रहा था किस कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं, सफ़ा ख़त्म हो गया। इसमें मरीम का भी नाम है, इसमें शहबाज का भी नाम है, इसमें हमज़ा का भी नाम है, इसमें जरदारी का भी नाम है, इसमें फरियाल का भी नाम है, एहसन इकबाल भी है, इसमें सारे मतलब साद रफ़ीक भी है। मैं बोलूँ तो मेरा ख्याल प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, देखिए हमने कैसा पाकिस्तानी अवाम को पागल बनाया हुआ है। केस क्या है? केस ये है कि नैब ने केस किया कि मिस्टर आपके पास जो पैसे हैं ना वो आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं। ठीक है, मुझे आप बताएं, आप कॉमन सेंस की बात है, ये खुर्शीद साहब अल्लाह ताला उनको खरबों अरबोंपति बनाए, कोई इसमें कोई मसला फीसा गोरस है? जब ये पैदा हुए कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया, इनकी कितनी इनकम थी, ये इधर रख लें। ठीक है जी, अब आप इनकी देख लें इनके पास कौन कौन सी जायदाद है, कौन सी गाड़ियाँ चलाते हैं। अगर तो इनकी इनकम के बराबर वो चीज़ें हैं तो वो पास हो गए। अगर वो उनकी इनकम कम थी, चीज़ें महंगी, सादा सा काम क्यों नहीं होता? नहीं, मैं बताने लगा ना, इसका मतलब उन्होंने अपनी जो नैब का मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, आपने अपनी पोजीशन से बेईमानी किया, आपने फ्रॉड किया। अब पहले तो भट्टी साहब की करेक्शन करें, जिन्होंने 2 साल उनकी गिरफ्तारी का बताया। भट्टी साहब वो हॉस्पिटल में रहे हैं, उन्होंने अनजाया किया, पहले ये अल्फाज आपने, और बाकियों ने भी ये किया। एक बंदा आप नहीं अभी तक ये साबित कर सके 3 साल में, 5 साल में, 15 साल में, जो अहम आदमी है कि भी तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो तुमने कमाए थे कि वो नाजायज़ आए हैं। इतना छोटा सा सवाल अगर दुनिया की 5 ही बड़ी पॉपुलेशन की रियासत नहीं दे सकती तो मेरा हाल फिर बेस्ट। अच्छा भट्टी साहब, कभी मैं तो देखे, मेरे तो इस पर नुक्ता नज़र भट्टी साहब था, हमारा इंतहाई शफाफ जो निज़ाम तफ्तीश है थानों में जो राइज है, जो सईद काजी पर लागू होता है, वो एक बड़ा साइंटिफिक आला है जो रबड़ से बनता है, उस पर कुछ लिखा भी होता है, चंद कितना गुजारी है रात में। मुझे तो वो मैं से देख के मैं तो कवालियां पढ़नी शुरू कर दूंगा। तो क्या किया जाए? ये जब तक ये निज़ाम तफ्तीश राइज ऊपर नहीं करते, ये तो नहीं पकड़े जाएंगे भट्टी साहब। अच्छा काई साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, आप गालिबन छितर की बात कर रहे हैं। पुलिस के पास वो एक हकीकत है, इस मुल्क के हर थाने में हो रहा है भट्टी साहब, और लातदाद लोग पुलिस की हिरासत में लोग मर जाते हैं। ये आम है, ये तो खैर पुलिस तो कानून से बाला है ना, ताकतवर। मेरी ये गुजारिश है, ये जितने लोग भी पकड़े गए थे, इन्हें सिर्फ आप 2 घंटे खड़े रखते, सिर्फ 2 घंटे बैठने ना देते। ये जेलों में नहीं, ये गेस्ट हाउस में गए। इनकी जेलों में काजी साहब, इस मुल्क की 90% लोग जो ख्वाहिश नहीं कर सकती, इनको वो लवाजमात पेश किए जाते रहे। आपकी खबर याद दिलाऊं, मेन्यू आता था इनकी तरफ से। हाँ, मैं मलक साहब से माफी चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं मलक साहब को माफी चाहता हूं। मलक साहब ने ठीक कहा। मैंने कहा कि खुर्शीद शाह साहब जेल में रहे, वो हस्पताल में रहे, बल्कि हस्पताल उनमें था, वो हस्पताल में नहीं थे। जहां चाहते थे वहां बैरियर लग जाता था, जहां चाहते थे कोई आता था, जहां चाहते थे कोई जाता था। और जिस मुल्क में एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाए और शफाफ एहतसाब को बदनाम किया जाए, उसके नताइज अच्छे नहीं निकलते। ये अब हमारे सवाल वक्त के हाकिम आला मोहतरम इमरान खान साहब से, अभी जी आपने हर तकरीर में कहा एनआरओ नहीं दूंगा, हर तकरीर में। आप मुझे बताएं कि इस वक्त अपोजिशन जमातें जो 3 दफा रही हैं, आप एक पैनी की उन पे करप्शन नहीं साबित कर सके, या आपका नैब नहीं कर सका, या निज़ाम मुसीदा था। लेकिन इस 3 सालों में आप गुड गवर्नेंस तो दे सकते थे, ईमानदार लोग तो तैनात कर सकते थे, लोगों को तालीम और सेहत तो मुअद्दब से ढूंढने पड़ेंगे दयानतदार लोग ब्यूरोक्रेसी में। भट्टी साहब, बेटी नहीं, कादी साहब हैं, लेकिन ये हक में वक्त नहीं लग सकते। मैं आपको कहता हूं हैं। इरफान साहब के साथ क्या हुआ? जब इरफान अली साहब के साथ कादी साहब के दोस्त हमजा शहबाज के हर ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेके की जाती है, तो ईमानदार आदमी कहाँ है सिर्फ पैसे दे? नहीं, मैं इरफान अली साहब की मिसाल थी, नजायज पेमेंट रोकी IPPs की मुबैना तौर पर, अगले दिन वो सेक्रेटरी नहीं रहे। और मुझे कल कोई बंदा बता रहा था कि वो किराए का मकान ढूंढ रहे हैं कहीं पे, ऐसे लोग जो हैं। साहब, मैं आपको सलाम करता हूं। इरफान अली ग्रेड 22 से रिटायर्ड हुए हैं और उनके पास नई गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, किराए पे घर ढूंढ रहे हैं। उस शख्स को आपके वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साद को मीन बरासा सुप्रीम कोर्ट,
ने सीट से हला लेकिन बड़ी साहब एक अच्छी खबर भी है, वो किराए का घर ढूंढ रहे हैं। एक अच्छी खबर भी है, ऐसे अफसरों को करप्शन रोकने से ओएसडी करेंगे जिनको बाद में घर नहीं है, ग्रेड 22 से रिटायर हुआ है तो इधर ग्रेड 15 वाला आलीशान घर लेता है, इधर एक पंजाब की अहम शख्सियत का पाकिस्तान क्या पीएसओ क्या था, मलक साहब क्या होता है, बट वो पीएसओ को स्टेट क्या कहते हैं, अपना पर्सनल स्टाफ ऑफिसर की बात कर रहे हैं उनके। हाँ, पाकिस्तान स्टेट आए, वो भी पीएसओ ही होता है ना, पीएसओ। उसने एक बंदे से सिर्फ 2 करोड़ पे वैसे ही ले लिया प्यार मोहब्बत में, साहब को देना है। तो भट्टी साहब ये तो शेयरिंग बड़ी अच्छी चीज होती है। एक मैं खबर आपके साथ शेयर कर लूं, 2014 में मैंने स्टोरी की थी कि जो बहुत बड़ा एक करप्शन का गढ़ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बना हुआ था, इवन मुज़िर सेहत टीके हमारी हमला बेटियों को बेच दिए गए, वो तो खैर पिछले थे माशाल्लाह। जो आज अख्तर हुसैन शेख साहब को अदालत ने नौकरी से बड़े मुश्किल से अदालत ने जो है उनको किया है, ये हम नहीं कर सके, 5-6 साल लग गए, जहाँ पे हमारी दवाइयों में का जो हाल है, जितनी दफ़ा कीमतें बढ़ गई हैं, बहरहाल वो आज सुना चले गए हैं, मेरे ख्याल में इसी तरह कई साल और लग जाएंगे। भट्टी साहब, काजी साहब, उनके बारे में मुबैना करप्शन की सैकड़ों स्टोरियां हैं, क्या हाकिम वक्त को नहीं पता है वो करप्ट है? कौन सा बंदा उनकी जेब में नहीं है? जब आप करप्शन हलाल और हराम के तरीके से देखेंगे तो अल्लाह माफ करे फिर बेहतरी नहीं आ सकती। अच्छा भट्टी साहब, ये कोई भी करे, मैं मलिक साहब आप इस पे कमेंट करें। ये नहीं हो सकता कि मेरे पास इतना डिलेड है, देखिए करप्शन काबिल तारीफ है और मेरे इख्तलाफ करने वालों को वाजिबुल कत्ल है। अच्छा, ये मैं एक आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ राजा परवेज अशरफ साहब का, वो फिर से बात आगे बढ़ाते। सुनाएं जी। सारी जमातें इकट्ठी हों, हम जो है इन हाउस चेंज ले आएं या हम अदम एतमाद कर दें। पंजाब जो सूबा है उसमें नंबर्स की गेम बहुत थिन मेजोरिटी के साथ जो है वो हुकूमत बनी हुई है, हम उसके खिलाफ अदम एतमाद कर सकते हैं। इसी तरह कौमी असम्बली में भी आपने तो ये देखा कि जब हम इकट्ठे हुए तो हमारे कैंडिडेट जो थे वहाँ पर सेनेट के कामयाब हुए। अगर कैंडिडेट जो थे वो कामयाब हो सकते थे तो अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब हो सकती थी। अब जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का भी सुना दें। अब सरातें खड़ी हो गई हैं, लोगों को अपोजिशन की काल पे खड़ा होना है, लॉन्ग मार्च भी होगा, इस हुकूमत का जाना भी होगा। मलिक साहब, ये अब इसकी एकदम से इस एक्टिविटी की क्या वजह है? मेरा ख्याल है वही, इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी ना कि हमारे पॉलिटिशियन में या हमारे पॉलिटिकल निज़ाम में कॉन्फिडेंस नहीं है। पता नहीं सच क्या है, एक पेज का हम जो सुनते हैं, थोड़ा सहमी थोड़ी सी आई है खबर के जनाब वो कोई निगोशिएशन हो रही है हफ्ता 10 दिन के लिए, कोई एक हल्का सा कोई पेज हिला है, तो आप देख लें क्या होगा। बलूचिस्तान आपके सामने आ गया, अदालत से जनाब आपको मिल गया कि पंजाब में इस वक्त 2 हुकूमतें बन गई हैं, एक बल्दियाती इदारे बहाल हो गए हैं, वो नून मेजॉरिटी है वहाँ पे, वहाँ चले जाएँ। बलूचिस्तान आपको मैंने बता दिया, अपना पीपल्स पार्टी को अब याद आ गया कि नहीं अदम एतमाद होना चाहिए, तो हो ही नहीं सकता कि हम जमहूरियत के साथ हैं, अवाम के साथ हैं। तरीके लब्बैक को भी आज कल परसों पता चला है, वो भी एक्टिव हो गए। मुझे लगा कि 3-4 दिन में पूरा पाकिस्तान में इनकलाब आ गया, हर बंदा जमहूरियत की बात कर रहा है, हर बंदा कह रहा है जी अपोजिशन है, इमरान को निकालो। जैसे 3 साल जो गुजरे हैं वो हम स्पेन में रहे हैं या हम स्विट्ज़रलैंड में रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा भट्टी साहब, एक तसर ये भी, आप तो ये वफाक और पंजाब में भी ये कहाँ तक दुरुस्त है कि एक इंतहाई करप्ट रियासती ढांचा एक जो है वो बली का बकरा बनाता है, जिस तरह हम ईद पे उसको रंग लगाते हैं, एहतसाब होगा, नया दौर आ गया, परवेज मुशर्रफ साहब आ गए हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े गए हैं, और वो करप्ट ढांचा मुस्तकिल आगे चलता जाता है। एक बंदे पे हम ब्लेम लगाते हैं, जी नवाज शरीफ साहब ने बर्बाद कर दिया, अब इमरान खान साहब ने बर्बाद कर दिया, फिर एक नया तैयार करके ले आते हैं और ज़िंदगी ऐसे चलती रहती है। इस नैरेटिव से आप इत्तफाक करते हैं? देखिए काई साहब, बदकिस्मती ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में एहतसाब को जब भी इस्तेमाल किया गया, मुखालफिन को कुचलने के लिए किया गया। करप्शन का खात्मा एहतसाब करने वालों की ना प्रायोरिटी थी, ना करवाने वालों की प्रायोरिटी थी। उसने ब्लैकमेल करके इसको इधर लाना है, मैंने मलक साहब के साथ मिलाना है, मैंने उसको स्क्रू करने के लिए उस पर 4 केस डाल दिए। जब आप करप्शन के खात्मे के लिए चलेंगे तो यकीनन कामयाबी भी होगी। जब मकसद आपका करप्शन का लूटा हुआ माल नहीं, सियासी मुखालिफिन कोई भी हुकूमत हो, उसे बैकफुट ले जाना है, अपनी हुकूमत को मजबूत करना है, उसके बंदे तोड़ने हैं, लोगों को डराना है, तो फिर उसके नताइज बेशक काजी सईद साहब वज़ीर आज़म हो
नतायज अच्छा भट्टी साहब, एक और बात आपसे फिर मलिक साहब से पूछता हूं, होते जाएंगे। कौन कौन से ऑप्शन पर गौर हो रहा है वहां पर? आज 3-4 ऑप्शन डाउन में भी छपे हैं जी, एक स्पेक्युलेटिव किस्म के। क्या ऑप्शन तैयार हो रहे हैं अगर हैं भट्टी साहब? देखें, ये तो जिसने छापे हैं उन्हें बताएं, उनसे पूछे। मेरी अपनी राय में जो 6 अक्टूबर को फैसला हुआ था मानो अनइम्प्लीमेंट होगा, कल मुलाकात भी हो गई और आने वाले दिनों में बलूचिस्तान तक ये नहीं रहेगी मूवमेंट, आगे भी कई जगहों पे जाएगी। लेकिन वो एक फिल्म है ना, राधा ना करना इनके आगे, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। किनके? आपकी मर्जी, राय है, मेरी खबर है आज जो मुझे मकबूल आदमी ने कहा है। किनके हाथ कुछ नहीं आएगा भट्टी साहब? कहते हैं कि आर होगा पार होगा, परसों हुकूमत नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। मैं उन साहिबा की बात करूं स्पेशली। अच्छा मुझे बताएं, इसका मतलब है कि सारा पिंड भी मर जाए तब सईद काजी नंबरदार नहीं बनेगा? बिल्कुल, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। ये जो मेरे अभी मलक साहब मेरे दोस्त भाई फरमा रहे थे कि अपोजिशन को याद आ गया, अपोजिशन भी जाग गई, तरीके लबैक भी जाग गई। भाई अपोजिशन जब 11 जमातें थी, जब उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, वो सही अपोजिशन थी, उस वक्त बेचारी कुछ नहीं कर सकी। तो अब क्या आपका मतलब है आपकी गुर्बत के लिए वो बाहर आ रहे हैं? काजी साहब किसको बोला बना रहे हैं आप? मुझे बताया ना, जब पीडीएफ फुल फॉर्म में थी उस वक्त बेचारी चारों टायर पंक्चर हो गए एट ए टाइम। इस वक्त भी मैं आपको कह रहा हूं पीडीएम के पल्ले कुछ नहीं है। इमरान खान साहब अपने चंद नादान दोस्तों की वजह से नुकसान उठाएंगे, जितना भी उठा रहे हैं या उठाएंगे इन फ्यूचर। इमरान खान साहब को अपोजिशन सवा तीन साल जितना अपोजिशन ने इमरान खान को मजबूत किया है, जैसे जैसे नवाज शरीफ और मरियम का बयानिया आता रहा कि फलां बंदा रिजाइन दे, फलां बंदा रिजाइन दे, खलाई मखलूक इमरान खान सवा 3 साल उस वजह से निकाल गए, इतनी महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के बावजूद भी। मलिक साहब तो वो कह रहे हैं की वजह से निकाल गए, ये क्रेडिट गोज टू अपोजिशन। ये कह रहे हैं कि जो भी सेटअप आएगा पीडीएम के हत्थे कुछ नहीं आना। कहीं साहब दो चीज़ें बड़ी मुतजाद में आपसे शेयर करने लगा हूँ। आपके खबर है, खबर भी है ना। हाँ। एक तो हमारे यहाँ जो तकरीबन 90% MNA हैं, जो एक ब्रीड है, अगर आप वो जो 10,000 दफ़ा बता चुके हैं वही MNA हैं, वो बार बार बदलते हैं, वो उनकी महारत होती है, वो देखते हैं हवाएं किधर जा रही हैं। तो उसमें मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बेशुमार वुज़रा हैं जो शहबाज शरीफ से भी रब्ते कर रहे हैं, और उसका मकसद ये होता है कि अगर वाकई हवाएं इधर जा रही हैं तो हम पहले अपनी पोजीशन ले लें। एक तो मैंने ये खबर दी है। दूसरी मैं आपको खबर इमरान खान की दे रहा हूँ। इमरान खान से 10,000 लोगों के इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, गवर्नेंस पे आप कह लें, मगर इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है, मैं पर्सनैलिटी बात कर रहा हूँ पोलिटिकली, वो बहुत एक पोजीशन लेने वाला आदमी है, फास्ट बॉलर है। एक यहाँ पे तासर ये भी चल रहा था ना कि जी एक पेज है वो बड़ा सॉफ्ट सा आदमी है, उस पर दबाव है, वो फैसले नहीं करता, ये है। मैं समझता हूँ ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इमरान ने अगर कोई पोजीशन ली तो वो उस पर खड़ा होगा, चाहे उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट में वो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये लेकिन आपका भट्टी साहब से इख्तिलाफ ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब भी इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। देखिए मैं खबर आपको यही तो दे रहा हूँ ना, क्योंकि कल्चर है ना यहाँ का कल्चर है, हवाएं किधर जाती हैं, और यही 3 साल शहबाज ने काम किया। लेकिन शहबाज ने कभी मरियम के साथ खड़े हो गए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। वो जो एक यहाँ का पाकिस्तानी कल्चर है उसने एहतराम में। लेकिन भट्टी साहब मेरा आपसे सवाल है, एक तो मुझे ये पूछूं, आपने बात मुकम्मल कर ली है? मैं बगल लूँ। एक तो मुझे ये बताएं कि जो राब्ते शहबाज शरीफ साहब से हो रहे हैं, आपको पता है, मुझे पता है, रियासत को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये जो आखिरी केस था शहबाज शरीफ साहब का, ये ओपन एंड शट केस है और उसमें वो कोई जवाब नहीं दे सके। ये तो जब अगर रियासत अब उनको दोबारा ले आएगी तो अवाम पे क्या तसर जाएगा कि क्या यहाँ सिर्फ इस तरह की शोहरत के लोगों को ही लाया जाता है, और क्या ये राब्तों वाली बात दुरुस्त है? दोनों सवाल भट्टी साहब। काजी साहब, मैं मलक साहब से फिर इख्तलाफ करने की जसारत करता हूँ। उनकी राय यकीनन मुझसे बेहतर होगी, मुझे तो डाउट है। मैं कह रहा हूँ ABCD प्लान 3-4 होते हैं, जिसकी वजह से बार बार खाई में गिरे अदारे बदनाम हो, और वो कालक ज़्यादातर मुंह पे नहीं मलते। हालात पे डिपेंड करता है। आज से 3 साल पहले कुछ और हालात थे, 2 साल पहले कुछ और थे, आज बिल्कुल डिफरेंस है। आज वो हालात नहीं रहे, आज वो मौसम नहीं रहा,
आज शाह महमूद कुरैशी और गालिबन वो अफगानिस्तान गया, प्रेस रिलीज आप पूरी पढ़े, शायद एक नाम भी उसमें ना हो। तो लिहाजा डिपेंड करता है हालात पे। तो शहबाज साहब की एफर्ट्स अपनी जगह, लेकिन उनका जो बैगेज है मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का, उसे आप इग्नोर कैसे काजी साहब कर सकते हैं? आप तो साहिब इल्म है बहुत ज़्यादा। लेकिन भट्टी साहब फिर कुछ थोड़ा सा तो बताएं ना, जो हमारे इंतहाई जो दयानतदार किस्म के पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्हें कुछ तो वो परेशान है, कंफ्यूज हैं, उन्हें बताएं ना हमने किधर जाना है, किस तरफ रुख करें वो फिर भट्टी साहब। याद रखें दो बंदों ने जो उस दिन डॉक्टर इशफाक साहब आए थे, वो जो साहब इशफाक हसन खान साहब, हेलीकॉप्टर ग्रुप, दो बंदों ने पैकिंग शुरू कर दी है। वो कोई मैशियत से मुंसलिक लोग तो नहीं है, चलाए और भी बड़े गलत काम किए। अब मुझे नहीं पता कहां से मुंसलिक है, लेकिन याद रखे सामान पैक हो चुका है। एक कजन को उन्होंने अपने बाहर फोन करके कहा हो सकता है मैं कुछ दिनों में आऊं। अच्छा, ये मुझे उनके फर्स्ट कजन ने बताया है, मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ। अब ये हो सकता है वो सिर्फ 7-8 दिन सैर करने के लिए जाएं। भट्टी साहब मैं आसान जुबान में आती है, आपने जो बात की है आसान जुबान में, तो आप कह रहे हैं इट्स ओवर। अगर अहम तरीन लोगों ने सामान बांध लिया है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ आसान जुबान में। नहीं तो ये देखे मैं अर्ज कर रहा हूँ, इतनी बड़ी आप खबर दे रहे हैं, करने दे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जाने की जल्दी है। अपोजिशन में इतना दम हम नहीं है भेज सके, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, अगर वो इस जल्दबाजी को और स्पीड पकड़ते हैं तो यकीनी बात है फिर वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता। अगर वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं तो 23 तक भी जा सकते हैं। अभी डुबया बेड़िया तो कुछ नहीं गया ले। नहीं भट्टी साहब, ये दो बंदे कौन हैं ये भी तो बताएं ना। साथी इस वक्त काजी सईद साहब के दोस्तों के साथ राब्ते में हैं। नहीं भट्टी साहब, ये दो बंदे नहीं ये बंदे असेंबली के हैं। डिपेंड करता है वो कैसे खेलते हैं। नहीं भट्टी साहब, ये आप पे हक है आवाम का, आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। ये बंदे होना और मेरे ताड़े रगे बंदियां दी की हैसियत है असेंबली से है, सारी उम्र हर हुकूमत में पैसे खाने हैं। नहीं मुझे ब्यूरोक्रेसी से है या पार्लियामेंटेरियन है। ये जो दो कार देखी है आपने? ना आप बातों के माहिर हैं। ना मैंने पूछ रहा आपसे। रेंटे पॉलिटिशियन, रेंटे जर्नलिस्ट, ये रेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। चले मुझे ये बता दें, ये हेलीकॉप्टर से बाहर से आए हैं, सेनेट से आए हैं, कहां से आए हैं? चले ये बता दें, नाम बताएं उनके। पिंडी रेंज के भी यहाँ दो बंदे, जाओ खुल के कहता है देखो उन्होंने जो करना कर ला। चलो ठीक है, आगे चले जी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो विंड्स ऑफ चेंज, मौसम बदल है, इसी पे नाज़रीन मजीद बात करेंगे, मगर फिर इस भी बात करेंगे। चेहरे तो बदल जाते हैं, हालात क्यों नहीं बदलते? क्या इस बार हालात बदलेंगे या नहीं? इसके बाद इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक की जो एक स्टेटमेंट आई है उसको हम एनालाइज करेंगे कि रकम रुपए की गिरावट का मतलब क्या होता है और आवाम और मैशत पर उसके क्या असरात होते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक खबर मलिक साहब आपसे शुरू करते हैं। आजम सवाती साहब को तो तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया है इन्होंने, जो आपका इलेक्शन कमीशन है, और क्या ये दो फवाद चौधरी साहब को भी हुआ है? तो क्या नज़र आ रहा है आपको? मैं तो गाड़ी साहब आपसे पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ एकदम आंधी आती है, लगता है सब चीज़ें एकदम ख़राब हो जाती हैं। आपकी इतला के लिए आपको पता है आपकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी का जो हमला था वो भी वापस ले लिया। तो हमारी तो जी भी बदकिस्मती, हमारी हुकूमतें होती हैं, हम यही समझते हैं कि रियासती इदारे सारे मिल के काम करते हैं। हमारे तो आप बतौर इदारे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें तो मेरा हाल पहले कभी नहीं इस मुल्क में होता कि वज़रा उठ के ना इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ आप खड़ा करें। अब मुझे लगता है यहाँ पे भी काम ख़राब हो गया। पंजाब में आपके बल्दियाती इदारे अदालत ने कर दिए बहाल। अगर यहाँ पे ये बंदे गए तो साइकोलॉजिकली मेरा हाल पार्टी को बहुत शदीद कोलैप्स करेगी, क्योंकि अगर आपका फेस आज़म सवाती हैं, फवाद चौधरी, ये बिग नेम है आपकी पार्टी के, और इन्होंने ये बोलते हैं, आप इसकी एक पॉलिटिकल वैल्यू भी है। फवाद आप जो मर्जी कह लें, पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ही स्पीक्स वेरी वेल और बड़ा नपातुल अग्रेशन के साथ। फवाद चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये लोग अगर जद में आ गए अदालत के, क्योंकि सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन में, आम बंदे को ये पता नहीं, इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियार आते हैं वो अदालत वाले हैं, उनकी जो पोजीशन है वो अदालत वाली है। तो अगर आप उनकी पार्लियामेंटेरियन एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप उनकी तौहीन करते हो तो ये बिल्कुल अदालत की तौहीन। लेकिन भट्टी साहब, बात ये है कि ये फिर वही बात हो जाती है ना,
सवाती साहब भी जा सकते हैं और कुछ, मगर तौहीन तो उसकी हर पार्टी करती है। सिलेक्टेड क्या है? जब आप सिलेक्टेड कहते हैं तो इलेक्शन तो वो करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन। काजी साहब मैं तो वो तौहीन नहीं है। यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब से कुछ गलतियां हुई कि उन्होंने पुराने हुक्मरानों की सोच के गुलाम के अफसरान को अपनी तस्वीर में परोने की कोशिश की। उन्होंने ही उनके साथ वो किया जो आप सोच नहीं सकते। ये इमरान खान साहब अब नहीं मानेंगे, यकीनन नाराज हो जाते हैं, पीटीआई का मीडिया सेल भी खफा हो जाता है। एक वक्त आएगा इमरान खान साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे मैंने इन लोगों पर एतमाद करके अपने आप को तबाह किया, ये तो मेरी पीठ पे छुरा घूमते रहे, बैठे मेरे पास रहे, काम किसी और के लिए करते थे। कुछ सियासतदानों 200% ब्यूरोक्रेसी। मेरी इतला के मुताबिक आजम सवाती और फवाद चौधरी साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सख्त तरीन कार्रवाई करना जा रहा है। वो उन्हें मौका देगा, जी आप साबित करें हम करप्ट हैं, कहाँ कहाँ पैसे लेते हैं, आपने इदारे को आग लगाया, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी पावर्स है, और वो सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। पॉसिबल है आजम सवाती और फवाद चौधरी साहब, अगर वो यकीनन फवाद चौधरी हमारे पुराने दोस्त हैं, वकील भी हैं, हो सकता है इसके बारे में वो अदालत में चले जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जारहाना मूड में लग रहा है। जो इतलात आज मुझे आई हैं, जो उनके इलेक्शन कमीशन के राइट हैंड है, उन्होंने मेरा एक सवाल था आपसे मलिक साहब से भी, जितना इलेक्शन कमीशन के साथ ज्यादती हुई है इन पिछले दिनों में, हर चौक पे आप कहते हैं ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड आप कर रहे थे, उस पर क्यों नहीं एक्शन किया सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने? मैं कायद साहब फिर मेरा ख्याल है मैंने बात शुरू की थी कि इमरान खान साहब, मलिक साहब आप भी तवज्जो कर लें, एक दिन कहेंगे मैंने फला बंदे पर एतमाद करके दुनिया की अपनी पूरी 22 साल जदोजहद के खिलाफ काम किया, क्योंकि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में सबसे ज्यादा अपोजिशन ने शोर डाला सियालकोट के इलेक्शन पर। आप अंदाजा करने क्या से क्या नहीं इस्तेमाल किए गए, ये फलां है, फॉरेन फंडिंग में मिला हुआ ये है, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के एक बंदे को नोटिस नहीं दिया, एक नोटिस। कराची में धांधली हुई, दोबारा इलेक्शन कराए, पीपल्स पार्टी हो गई, वो उसकी नाहली थी, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के एक राइट हैंड थे हैं सईद मेहंदी साहब। उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, किसी भी पुराने पॉलिटिशियन से पूछ रहे जो फर्स्ट कॉमन दूसरे या तीसरे कॉमन से हैं, वो उनके दामाद हैं। ये कैसे मुमकिन है? मैं कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं, इस्लामाबाद में एक कमीशन का सरबराह है, वो मुझे पता नहीं इलेक्शन है या कोई और है, वो अक्सर लंदन में राब्ते रहते हैं, उनकी चाबी लंदन से आती है। तो आप क्या करते हैं? आप नवाज शरीफ को तो नाहल कर दिया है, जो उसकी शाह है ब्यूरोक्रेसी में, वो आप तो नहीं ना खत्म कर सके। ये बात तो काई साहब आप माने नहीं, जाहिर है इतना लंबा उनका इक़्तिदार था। अच्छा, जो उसके लायल है, जो उसकी खातर सरकारी डॉक्यूमेंट चोरी करके उन तक पहुंचा देते हैं। अभी इमरान खान साहब तक नहीं जाता तो व्हाट्सएप उधर चले जाते हैं, हमजा शहबाज साहब के पास चले जाते हैं। पंजाब के व्हाट्सएप अभी टाइप नहीं होता, तो लिहाजा इन्हें हुक्मरानों को भी चाहिए था कि थोड़ा सा मेरिट भी देख लेते। ठीक, अच्छा मैं बता रहा हूं कि हाँ जी, करीबी तरीन लोगों ने जो मवाद हसास अदारों को दिया है, जब वो बाहर आएंगी बातें तो सारी दुनिया देख लेगी, इसमें क्या बात है। मेरा मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी के काम है, वो बंदे पालते हैं, जवान करते हैं। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी आज भी आप एक काम, जी भट्टी साहब मुकम्मल करें बात। कैसा हुक्म कर रहे थे आप? मुकम्मल करें आप। कादी साहब, इमरान खान साहब वजीर आजम बज़ाहिर बादिउल नजर में शहबाज शरीफ नहीं है, लेकिन पंजाब में ज्यादा गिरफ्त मेरी अपनी राय में नून लीग की है। ये मेरी राय है, मैं क्योंकि सारे ही अफसरों को जानता हूं। जब मैं इस प्रोफेशन में आया था, जो एएसपी थे उस वक्त अब आईजी बन गए हैं, जो एसी थे वो ग्रेड 22 में फेडरल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो देखें, उन्होंने इमरान खान इन्वेस्टमेंट करते थे, पता नहीं कौन हमारे साथ आए थे, उन्होंने कहा ये पूरा जंगल ही खरीदते हैं, दरख्त नहीं एक लगाते। इत्तेजाज अहसन साहब ने, अल्लाह उनको जिंदगी दे, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। अब एक और पहलू है, ये तो पता चल गया भट्टी साहब, ये तो फिर नमक हलाली कर रही है। ये तो फिर ये है ना कि ये एक खानदान के मुलाजिम है, और फिर कोई यकीनन कोई माली मनफियत, कोई वारदात इस कत्ल दे विच सारे ने रल के कीता है, इस अवाम दा जो माशी कत्ल है। एक ब्यूरोक्रेट के, एक ब्यूरोक्रेसी के
जी जी। बच्चों की तालीम के पैसे शरीफ फैमिली दिलवाती है किसी और बंदे को कह के, इससे ज्यादा और आपको क्या क्या बातें बताऊं। वो पूरी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कमाल है, कमाल है। ये तो बड़ी नेकी का काम है किसी को तालीम दिलाना। आपको हमें आप पे भी फख्र है, आप कई लोगों को पैसे देते हैं तालीम के लिए, इसमें क्या बुराई है? नहीं तो फिर वो भिखारी है या ब्यूरोक्रेट है? नहीं यार, वो अपना भिखारी का स्टेटस बता रहा लगाया, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ। अच्छा भट्टी साहब, एक मैंने और बात पूछनी है आपसे। ये गरीब आदमी को याद रख रहे, बददुआ भी नहीं देते, कहते सियासी मुखालिफ को देंगे। जो फिर फायदे ये लेते हैं ना, मैं कुछ ममनू एरिया है उनके नामों का भी मुझे कुछ पता है। तो आप हमजा शहबाज को बिला वजह बेल घर से नहीं मिल जाती। अच्छा, मेहनत की है, केस में जान थी। चले, ये तो सही है। मगर भट्टी साहब आगे बढ़ने कल हमजा शहबाज कह रहे हैं कि जी शदीद पहिया जाम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आयरन हैंड के साथ हम इनसे डील करेंगे। तो कल कोई लड़ाई होने जा रही है? देखिए, होना वो तो कल ही पता चलेगा, मगर मुझे लगता है कि जो हालात है उसमें मजीद आप मसाइल पैदा करेंगे। अब लाहौर जैसे शहर में आज भी आपको पता क्या सूरत हाल है, वो भी कोई अच्छी नहीं है। अगर साथ नून, अगर आपको इस शहर, मतलब आपका दिल है ना लाहौर, वैसे तो सारा पाकिस्तान ही हमारा दिल है, सारा सबसे हमें प्यार है, मगर इस तरह के शहर में अगर वो कामयाबी से ब्लॉक कर जाते हैं ये शहर, और पहले भी आपको पता लाहौर में आज की सिचुएशन अच्छी नहीं, तो फिर क्या आपकी परसेप्शन की? लेकिन आप मैं एक कमेंट में करना चाह रहा हूँ तो भट्टी साहब की बात। भट्टी साहब ने ये कहना, एक दिन आएगा खान साहब कहेंगे कि मैं मेरे जो जिनको मैं बड़ा अच्छा समझता था शायद वो लोग वैसे नहीं निकले। मैं आपको एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया की तारीख में किसी भी सरबराह हुकूमत ने जितने अपने तर्जुमानों से इजलास किए ना, इमरान खान ने अकेले किए हैं। तो 2 करोड़ दफ़ा उनसे मिले हैं और उनका हमेशा कोई मैसेज है, वो पंजाबी स्टाइल में आकड़ के रो, सख्त रो। मैं जो पॉइंट देना चाह रहा हूँ, ये जो अग्रेशन आप देख रहे हैं ना, इट इज़ गिवन बाय इमरान खान। ही इज़ ए फास्ट बॉलर। इमरान खान कंप्रोमाइज़ का आदमी नहीं है, लो टोन का आदमी नहीं है। ये जो अग्रेशन आप देख रहे हैं ना सब में, आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है जो ब्यूरोक्रेट खरीदे, उनके बच्चों को मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, उनसे करप्शन करवाए। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कल की जो सिचुएशन है ना, आप कन्फ्रंटेशन की तरफ मजीद जा रहे हैं, आप मजीद। और भट्टी साहब ने 3 दफ़ा आपको बताया कि कितनी ब्यूरोक्रेसी पंजाब की आपके हाथ में है। अब पंजाब, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या भट्टी साहब ने जो ये राय दी है कि मुस्लिम लीग नून का यहाँ का इक़्तिदार ब्यूरोक्रेसी को रिश्वत देकर रहा है और अभी भी काम है, ये ऐसे एग्री करते हैं? ये निज़ाम ही आप ही, इस पे आपको शक है? आप मेरे से मतलब सुनना यार मुझे बताएं ना, मैं तो आपसे सीखता हूँ। नहीं, हम आपसे सीखते हैं, ये सारी मामत ही रलियां ही हैं, सीधी सी बात है। हाँ, आप ब्यूरोक्रेट्स के अपने मसले हैं, पॉलिटिशियन के अपने मसले हैं। ये जो सवाल बड़ा सादा सा है कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को खरीदा हुआ है। बट काजी साहब, अगर आप बहुत आसान मेरे से पूछ लें, इस माशरे में नवाज शरीफ के दौर में कह लें, जरदारी के दौर में कह लें, मेरिट कभी आया ही नहीं, हमेशा ऐसे चलता है जातियात। और जब तक ये लोग इस सियासत में रहेंगे, ये गंद पड़ा रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ये सियासत के गंद का हिस्सा है। हम दायरे आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब, ये जो सीट खाली हुई है, इसमें कौन सुना है कुछ झगड़ा पड़ा हुआ है? ये जो हमारे अल्लाह ताला 133 बताए ना, 133 जो है। देखिए, अल्लाह बख्शे, परवेज़ मलिक साहब मेरे तो बड़े बड़े भाइयों की तरह थे और बड़े बहुत ज़्यादा थे। उनकी मिसिस सुना उम्मीदवार है, शाइस्ता वो खवातीन पे है, लेकिन उनकी जगह एक ब्रीफ का सवाल का साहबजादे गालबन उनका नाम है, अता ताड़ड़, मुझे कंफर्म नहीं है, मलक साहब मेरी सलाह कर सकते हैं। सही नाम ले रहे हैं, वकील साहब हैं वो, बड़े सही कह रहे हैं। उन्हें भी इलेक्शन आया हुआ है अब। अच्छा, मुझे नहीं पता नहीं क्या या इनके वाला साहब क्या करते थे, इनकी बड़ी स्ट्रगल है नून लीग के लिए। मैं जब छोटा था ना, उन्होंने वो बड़ी तारीख में उनका नाम है, वो जजेस के वाले से, नवाज शरीफ के वाले से बड़ी खिदमत है उनकी। तारड़ साहब ने 9 तारों की जमात बनाई। वो तो अक्सर टीवी पे इस तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं जिस तरह के उनकी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल है। भट्टी साहब, मेरे एक सवाल है मेरा आपसे। अता तारड़ साहब की फैमिली और उनके जो रफीक तारड़ साहब भी बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है, बड़ी दयानतदारी से उन्होंने ये काम किया। दूसरी तरफ अगर देखें तो मलिक क़य्यूम साहब का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये फिर वो 2 बड़े होंगे ना, यानी धड़े, बड़े ताकतवर धड़े हैं, तो फिर टिकट कौन लेके जाएगा? ज्यादा खिदमत किसने की है? देखिए, मेरे ख्याल में मोहतरमा शाइस्ता मलिक साहब को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो परवेज़ मलिक साहब की मिसिज है, मुश्किल हालात में भी वो नून लीग के सदर रहे, उनके साहबजादे भी MNA हैं। अता तारड़ साहब तो वैसे भी विजिटिंग प्रोफेसर हैं सियासत में, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मर्जी है। मेरा ख्याल है कि वो, क्योंकि मलता उनके कजन ब्यूरोक्रेट भी थे ना, जिन्होंने साफी को मुबैना तौर पर आपने बताया था, जदों को किया था। इससे आगे नहीं कहूंगा।
उनके कजन एक ब्यूरोक्रेट भी है ना, जो जिन्होंने एक साफी को वहां पे हफ्से बेजा में रखा था मुबैना तौर पर। वो तो कमरे में बांध लिया था, मारा था। वो बेसिकली वो सायरा ताड़ड़ के रिश्तेदार है, बाबर ताड़ड़, वो कानून से बाला है, उनके बारे में कुछ बात ना करें। कानून से तो ये सारे बाला है, अगर ब्यूरोक्रेसी को खरीद के बैठे हुए हैं आपकी स्टोरी के मुताबिक तो क्यों जी? इसका मतलब है कि कानून कई सब जरा कॉमेडी देखें। हम तो ये समझते थे ना हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो फैमिली बेस है, कि नवाज शरीफ के बाद मरीम आएगी, बेनज़ीर के क्योंकि वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, भुट्टो के बाद फिर बिलावल आएगा। अल्लाह का शुक्र हमने नीचे भी वही कल्चर कर दिया। परवेज़ मलिक साहब सबके हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, नथिंग अगेंस्ट हिम, मगर घर में ऑलरेडी एक बेटा है, मैंने है, और बेगम साहबा रिजर्व सीट पे बैठी हैं क्योंकि ये ख़ानदान की जमहूरियत है। ये कजरा कॉमेडी देखें। तारड़ साहब की स्टैंड क्या है कि मेरे भी अब्बा जी हैं। भाई ये सारा मलिक साहब आप कैसी बातें करते हैं? मलिक कयूम साहब की कुर्बानियां आपकी नजर में नहीं है? नहीं, किस किस्म की जमहूरियत है? तो आपका तो सारा जो पॉलिटिकल क्लाउड है, माइंड है, इंटेलेक्चुअल है ना, वो तो आपका बाप हुआ। फिर पाकिस्तान में सियासत कौन करेगा फिर? ये मुझे बताएं। देखिए मैं अब क्या अर्ज कर सकता हूँ, इतने उनके ये दो सीटें हैं ना, दोनों की लड़ाई क्या चल रही है? बाप की लड़ाई है ना, वो भी मलिक साहब की मिसिज आ गई, वो भी फैमिली आ गई। मैं एक सजेशन किस किस्म की सजेशन देता हूँ। सारे इदारे तो हम जो है वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो उसको प्राइवेटाइज करते फिर इदारों में सारा तो बंदा कोई नहीं होता है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं। तो मेरे क्या अमली तौर पर ये भी प्राइवेटाइज है और चंद खानदानों का इस पे और यकीनन है। और ये स्टडी फारूक सलीम साहब की है कि यहाँ पर 100 लोग हैं जो पिछले 42 साल से वही इलेक्ट होके आ रहे हैं और वही लोग हैं, मगर हमने इसका नाम जमहूरियत रख छोड़ा है। आते हैं वापस गवर्नर स्टेट बैंक ने जो माशाल्लाह अकवाल ज़री उनके सामने आए हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मलिक साहब, यूँ लगता है कि ये कोई उनके नुमाइंदे हैं, ये कोई अमेरिका के नुमाइंदे हैं जो हमें फ़ज़ाइल बता रहे हैं, रकम की जो कीमत कम होने के, जो हमारे रुपए गिरने के जो फ़ज़ाइल और औसाफ़ हमीदा उसके हमें बता रहे हैं, ये उनकी तरफ से हैं। हालांकि ये एक ऐसी बात है, मैं एक थोड़ी सी बात करके आपकी तरफ आता हूँ कि जब आपका रुपया गिर जाता है तो आपके मेहनत का जो चीज़ बना रहे होते हैं उनका खून निचोड़ा जाता है। वहाँ से जब आप चीज़ खरीदते हैं तो यहाँ चंद टके फेंक के जो मर्जी वो ले जाते हैं। एक गुलामी की एक तरीका। आप कैसे करेंगे? कैसे? मैं समझता हूँ, मैं कोई माहिर नहीं हूँ, मगर मैंने ज़िंदगी में इस तरह की कोई इकोनॉमिक मैनेजमेंट की इस क्लास की बेशर्मी नहीं देखी। मुझे भी आइडिया आया था बड़ा अच्छा है यार, ये डाकू का बड़ा फ़ायदा है। अगर वो मुझे कल रॉब करे, मेरे से 50,000 ले जाए, तो यार एक फैमिली को तो मिलेगा ना। कैसा? मैंने गलत तो नहीं ना कहा? अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो कितनी अच्छी बात है, चलो आपको तकलीफ होगी तो कोई गाड़ी तो चला लेगा। यार ये आर्गूमेंट, खुदा पाक की कसम मेरा दिल कर रहा है मैं चुप कर जाऊँ। मतलब मैं अपनी सारी ज़िंदगी में मैंने इतनी लोनेस नहीं देखी कहीं जो पाकिस्तान जिस सतह पे हमले हैं। यानी कि आपको अगर इतना फ़ायदा है तो भाई 175 से इसको 1075 का करो, उनको $30 बिलियन का फ़ायदा दो। खुदा का खौफ का यार, पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हो गया कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क है। आज पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ है, 60% पाकिस्तानियों ने कहा है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, कि हमारे जो इनकम है उसमें हम जिंदा नहीं रह सकते। और जिंदा रहने से मतलब शराब नहीं मांग रहे, वो मर्सिडीज़ नहीं मांग रहे, वो रोटी मांग रहे हैं, बिजली का बिल मांग रहे हैं। और ये बंदा कह रहा है कि आपको 500 अरब रुपए का प्रॉफिट हो गया। यार खुदा का वास्ता है, मेरे ख्याल में भट्टी साहब आप सारे चोरों को इजाजत दे दें, लूटें, पैसे इकट्ठे करें, अपने घरों का फायदा करें। हमारी दो बातें आ गई हैं, दो बातें सामने आई हैं। मैं एक सवाल आपकी तरफ लेके आता हूँ, फिर आपकी तरफ आऊंगा कि ब्यूरोक्रेसी मुलाजिम है कुछ अशखास की, कुछ पॉलिटिकल खानदानों की। मईशत के में जो है वो मुलाजिम जो है वो अमेरिका के हैं और मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और मैं जमहूरियत में रहता हूं। जरा मैंने इस पे जरा अपना रिस्पांस दें भट्टी साहब। अच्छा कायद साहब, अभी आपने फरमाया था स्टेट बैंक के गवर्नर उनके नुमाइंदे हैं, तो यकीनन IMF के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कौन सी गलत बात की है मुझे बताए? आपने क्लिप चला दिया तुराब बरखुरदार को, याद नहीं रहा। इमरान खान साहब खुद फरमाया करते थे $1 बढ़े, प्राइस बढ़े ₹1, तो पता नहीं कितने अरबों पाकिस्तान में कर्जे बढ़ जाते हैं। तो मुझे बताए, हम जितने मकरूज दर मकरूज हो रहे हैं, इन गवर्नर साहब की उस पर कैका लगाना और ये लफ्ज़ कहना कि जो चंद लोग रहते हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से ज़्यादा सामान इंपोर्ट करके मंगाते हैं, ये पाकिस्तान को बेच देंगे, इनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खुदारा आपको IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की गुलामी की बजाय पाकिस्तान की अवाम के लिए पॉलिसियां बनानी होंगी। अभी मलिक साहब ने कहा
कि एक डाकू, वो तारीफ कर रहे थे कि एक डाकू आए 50,000 ले जाए तो वो तो बड़ा बहादुर है, मलिक साहब से ले गया तो वो तो बड़ा बहादुर है। मैंने जो कल किस्सा सुनाया था, इस घर को आग लग गई, घर ही के फायदा हुआ ना किसी को। डाकू पड़े हैं काजी साहब। इसको मैं आपकी इनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। हमारा यार मलक ताहिर की हक हलाल की कमाई डाकू गन पॉइंट पे ले जाता है और उनको फायदा नहीं होता, फिर भी मेरा पाकिस्तान महान है। नहीं लेकिन भट्टी साहब मैं एक और भी बात आपको बताऊं, सिर्फ यही नहीं है। जो शौकत अजीज आया था, बैंक का मुलाजम था वहां पे, सिटी बैंक का मुलाजम था, मैशदान भी नहीं था। उसने 2 रजीम्स जो हैं, फर्स्ट रजीम ऑफ IMF रिफॉर्म्स, सेकंड रजीम ऑफ IMF रिफॉर्म्स, वो यहाँ के डायनामाइट लगा के गया था। और उसके बाद हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है वो तो वैसे ही कोई बाहर का बंदा आ जाए गोरी चमड़ी वाला और पता लगे ये इक़्तिदार देगा तो हम तो उसका बूट नहीं छोड़ते। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि हमें $1 बिलियन का उन्होंने दे रखा है कि हम वहां पे एक्सपोर्ट करने, या वो जो मर्जी ले आए। सवाल कर लूं, हाँ जी, आप इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, उनकी ये बात कहना कि जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है पाकिस्तान के जख्मों पे मिर्चें फेंकने के बराबर नहीं है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप इकॉनमी को समझते हैं? भट्टी साहब, मैं इससे बड़ी क्या सितमजरी, अगर ये बात किसी अमेरिका का और जो IMF के जो पंजे हैं, खूनी पंजे जो गार्ड रखे हैं उन्होंने उन मैशतों में जहाँ पे इनके प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर ये कोई पाकिस्तान के मफाद का काम होता, जिस तरह जमहूरियत के बारे में कहते हैं ना कि अगर इस दुनिया की और इन मुल्कों की इशराफिया को यकीन हो जाए कि इलेक्शन से तब्दीली आ सकती है तो ये इलेक्शन पर पाबंदी लगा दे। काजी साहब, मैं थोड़ी सी आपसे ना थोड़े सा फड्डा करना चाह रहा हूँ। चलो मान लिया ये जुवेद वर्की मेरे ज़माने में मुझे याद है ये भी अमेरिका से आया था, फिर मोइन कुरैशी आया, हफीज़ शेख आया, सारा मान लिया आपके, सारा मैंने थीसिस मान लिया। तो यार जिम्मेदार वो नहीं है जो इनको बुलाता है, बुलाते तो हम हैं, तो इन पे जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करें, मगर वो कौन सी खला है इस डिपार्टमेंट, हमारे अंदर कौन सी कमी है कि हम एक वजीर खजाना नहीं पैदा कर सकते? मैं अर्ज करता हूं, इसका जवाब मैं अर्ज करता हूं। जब आपकी बेशतर पार्टियां ये समझती हैं कि यहाँ के इक़्तिदार के संघासन का जो रास्ता है वो व्हाइट हाउस से होके आता है, ठीक है, या उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने वीजा सिस्टम रखा हुआ है, वो हर मुल्क में एक करप्ट रूलिंग एलीट पैदा करते हैं, उनके मफादात को वहां पे लिंक कर देते हैं, किसी का रांच है वहां पे, किसी का घर है, कोई किसी के पास वीजा है, फिर उन करप्ट और बदनवान लोगों से इस मुल्क के अवाम को कुचलवाया जाता है, उनका खून इस तरह निचोड़ा जाता है, फिर वो यहाँ से रिटायर होते हैं सियासत से या ब्यूरोक्रेसी से, फिर जाके एक पुरअमल जिंदगी गुजारते हैं उधर। एक और मेरा कमेंट है, मैं चाहूँ आप और भट्टी साहब इस पे भी बताएं, आप दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जब आप मुझे ये कहते हैं दुनिया में महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो यार खुदा का वास्ते दुनिया की पर कैपिटा भी तो मुझे बताओ ना। फिर ये क्या बात है यहाँ पे? मैं आप एक और कमेंट कर दूं, मुझे याद है पीपल्स पार्टी की दौर में 140-150 तक बैरल गया पेट्रोल, ये तेल जो था, मगर मुझे याद है 86 से ज़्यादा कीमत नहीं गई मैं पेट्रोल की। तो मेरा अब दोनों से सवाल है कि यार अगर दुनिया, फिर मुझे भी स्वीडन वाले पैसे दे दो, मुझे भी डेनमार्क वाली इनकम दे दो, कर दो। मैं एक बात आपको बता दूं, आपके घर जो मेहनतकश काम करती है उसकी और जहांगीर तरीन साहब की फी का सामदनी बराबर है, क्योंकि जो फी का सामदनी, और मैं ये मेरे तुराब साहब से मेरा झगड़ा भी रहता है, ये GDP रेट फी का सामदनी, इससे बड़ा कोई फ्रॉड ही नहीं है यार। GDP रेट ये मेरा ग्रोथ रेट है ही नहीं, इसे सिर्फ मेरा पॉइंट है, जितने पैसे, फिर वो भट्टी साहब वाली कल वाली बात, जितने लंदन में मजदूर को पैसे मिलते हैं उसको पैसे भी दे दें, ठीक है, महंगाई कर दें, वहाँ आप बात ही नहीं करते। मैं तो कहता हूँ ना, गलत बात है ये। आप देखिए ना कि वहाँ पे जो स्टेट अभी उसको वो रोल बैक कर रहे हैं, लेकिन वेलफेयर स्टेट का एक न एक हिस्सा अभी तक मौजूद है वहाँ पे। चाहे इंग्लैंड में आप देख लें, हर चंद के उस पर अब अटैक्स कर रहा है ये बोरिस जॉनसन आया है और ये मुलाजिम हो गया वहाँ। ये इस पे भी बोले ना भट्टी साहब से, भट्टी साहब 4 रुपए तक भर रहे हैं, कराची में बिजली महंगी होगी, बताएं कराची का क्या हाल होगा, जरा बताएं ना हमें जरा। 4 रुपए तक जा रहा है यूनिट ऊपर कराची में। मलक साहब बिजली हर घर में लोगों को जला रही है, रोशन नहीं कर रही, लोगों के चेहरे मुरझा रही है जितने बिल आते हैं। आप पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान 90% लोगों का नहीं है, 1% अशराफिया का था, है और रहेगा। सिंपल इतनी बात मैं समझाऊं, बाकी आप दोनों साहिब इल्म हैं। मलिक साहब, यूं समझ लें कि मैं तारों की तरफ देखता हूं, बिजली की तारों की तरफ देखता हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे घर में ये लोड शेडिंग और बिल लेके आ रही हैं।
और कुछ चंद घर हैं जहाँ पे दौलत का ढेर लगा काजी है। साहब देखिए, कराची आपका हब है, वो 70-80% रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठा करते हैं, इंडस्ट्री वहाँ पे है, सारे बैंक्स वहाँ हैं। जब बिजली वहाँ महंगी होगी तो पूरा पाकिस्तान की जान ही निकल जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा वक्त कम है। जनरल फैज़ हमीद भी गए थे अपना अफगानिस्तान, भट्टी साहब, और आज गए हैं, और साथ जो हैं वो भी गए हैं जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं। तो ये इस हवाले से कोई है आपके पास अपडेट भट्टी साहब? ये मादी के दौरे की निस्बत अहम दौरा था। मादी में जो अहम था आज वो अहम नहीं था, मादी में जो था नहीं आज वो वहाँ था। ये उसकी अहम है, प्रेस रिलीज पढ़ लें इसकी। जी कोड वर्ड में भी सीखा करें काजी साहब। भट्टी साहब तो आपको पता है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम जो मुझे समझ आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान के जो दुनिया का जो ख्याल था ना कि वहाँ से अमेरिका चला गया, देखिए उन्होंने पैसे से आपको पकड़ लिया। $9 बिलियन आपके उस गर्दन पे रखे हुए उन्होंने। वहाँ इस वक्त जो बड़े बड़े मसले अफगानिस्तान में चल रहे हैं वो कि बैंकों के बाद लोग खड़े हैं, पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने जो यूरोप ने और अमेरिका ने जो नया प्लान रखा, उन्होंने कहा कि लाइन आप हमारी चलेंगे तो आपको स्पेस देंगे। मेरा हाल है इसीलिए कोई तस्लीम नहीं कर रहा। जो क्वेश्चन है मेरा, पाकिस्तान में कितनी सेलिब्रेशन हुई थी, मुझे बता दें, एक मुल्क का नाम बता दें जिसने अफगानिस्तान को तस्लीम किया। तो प्रेशर टैक्टिक्स चल रहे हैं। आई होप कि पाकिस्तान इससे खैर खरी से निकल जाए। लेकिन अल्लाह ताला, हम तो खैर कहाँ रही है यहाँ खैर खरी, जितनी हमने हिट ली है अफगानिस्तान की। आप देखें ना रियलिटी क्या है, गनी के अफसरों को वापस ला रहे हैं तालिबान हमारे। तो जब आप इस तरह की सिचुएशन में रहते हैं, 40 साल आप लड़ाइयों झगड़ों में रहे, तो इतनी आसानी से अफगानिस्तान निकलेगा नहीं, मैं ये कहना चाहूँ। लेकिन ये जो क्लोजिंग है आज, फिर मज़ीद करेंगे। अफगानिस्तान के अवाम भी बहुत मजबूर और लाचार और बड़ा जुल्म हुआ है उनके साथ। बहरहाल अगले हफ्ते मंडे को फिर मिलेंगे। आज इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।